हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आर्मी अग्निवीर जीडी 2024 से रिलेटेड नया वीडियो आ चुका है और इस वीडियो में हम आपको जो आपका एग्जाम में पेपर आता है सेम पेपर आपको बताएंगे कि किस तरीके का आपका एग्जाम में पेपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो भारतीय सेना सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस के क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चंस की संख्या यहाँ पर 50 रहेगी, 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे और काफी अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी आर्मी अग्निवीर जीडी की तैयारी कर रहे हैं, सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिए गाइस, आपको काफी ज्यादा हेल्प यहां से मिलेगी। अगर वाकई में आप आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और आपके लिए लास्ट में एक सरप्राइज भी है और आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे भी हमने रखा है। तो आप लास्ट तक बने रहेगा, आपको काफी ज्यादा हेल्प यहां से मिलेंगी और हम आपके लिए नई नई चीजें लेकर आने वाले हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो जरूर से आप देखिएगा। गाइज, यहाँ पर क्या होगा, आपको अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाए तो आपको पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना है। टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। क्लियर है? तो भारतीय सेना सामान्य ज्ञान की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें, देखिए यहाँ से पहले क्वेश्चन की, पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपकी स्क्रीन पर है ये है, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो रूसी जो क्रांति है इसकी शुरुआत हुई थी 1917 में। 1917 आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ध्यान रखिएगा, रूसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1917 में हुई थी। 1917 में बेसिकली ये शुरू हुई थी और ये जो क्रांति है ये राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल का दौर था 1917 के दौरान। इस क्रांति में बेसिकली दो घटनाएं घटित हुई थी। कौन कौन सी? यहाँ पर फरवरी क्रांति, जिसे शाही सरकार को उखाड़ फेंका इसने, फरवरी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना में दो चीजें हुई थी, एक तो शाही सरकार को उखाड़ फेंका था, दूसरा था बोल्शेविक क्रांति जिसने बोल्शेविकों को सत्ता में ला दिया था। और पहली थी शाही सरकार को इसने उखाड़ फेंका था, जिसको फरवरी क्रांति कहते हैं। दूसरी है बोल्शेविक क्रांति, जिसने बोल्शेविकों को सत्ता से उखाड़ फेंका था, यानी कि सत्ता में उनको ला दिया था और शाही सरकार को उखाड़ फेंका था। तो दो पॉइंट आपको याद रखना है, रूसी क्रांति से रिलेटेड दो घटनाएं इसमें महत्वपूर्ण थी और इन घटनाओं को सामूहिक रूप से रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है, जो कि 1917 में घटित हुई थी। तो यहीं से आपका ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है यह है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया? तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो अस्तित्व में आया यह है 1922 को। 1922 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसका नाम है रिपब्लिक यूएसएसआर ये है। इसका जो गठन है ये हुआ था 1922 को, 1922 में हुआ था इसका गठन। और इसको अगर अपन बात करें इसका आधिकारिक नाम की, तो इसका आधिकारिक जो नाम है ये सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ यूएसएसआर, जिसको हम यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक भी बोल सकते हैं। ये क्या है? तो ये उत्तर यूरेशिया के एक संघीय सामाजिक राज्य है ना, समाजवादी। और यह जो है 1922 से 1991 तक अस्तित्व में रहा था। तो 1922 से 1991 तक ये अस्तित्व में रहा। ये आपको स्पेशली याद रखना है इस पॉइंट के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है यह है, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जो सिद्धांत दिया ये एंगल्स है ना, एंगल्स और कार्ल मार्क्स दोनों के द्वारा दिया गया। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही जवाब रहेगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और गाइस, ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा जरूरी है, तो ध्यान रखते चलिएगा। चीनी क्रांति का नायक कौन है? तो चीनी क्रांति का जो नायक था इसका नाम है सुन यात सेन, या सन यात सेन भी इसके नाम से जाना जाता है इसको। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ध्यान रखिएगा, सन यात सेन भी इसको कहा जाता है, सुन यात सेन भी इसको बोला जाता है। तो ये जो है चीनी क्रांति का नायक माना जाता है और इसने 1905 में तुंगमेंग दल की स्थापना की थी। 1905 में तुंगमेल दल की जो स्थापना की थी, तुंगमेंग दल, इसकी स्थापना सुन यात सेन ने की थी। और इस दल का मकसद क्या था? चीन में मंजू वंश के शासक को खत्म करना। इस जो दल है इसका मकसद था। तो तुंगमेंग दल इसका नाम है और इसकी स्थापना की थी सुन यात सेन ने। तो चीनी क्रांति का नायक यही है, इसलिए इनसे रिलेटेड जो हम आपको डिटेल बताते चल रहे हैं आप याद रखते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? चीन के जनवादी गणराज्य की जो स्थापना हुई 1949 को हुई, 1949 में। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, देखिए यहां से थोड़ी सी चीजें हम और बता दें आपको। माओ से तुंग ने, इनके नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने 1 अक्टूबर 1949 को, यानी 1949 को चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना की थी 1 अक्टूबर 1949 को। ध्यान रखिएगा। और चीन में 1 जनवरी 1912 को क्विंग राजवंश के खिलाफ
सिन्हाई क्रांति के दौरान चीनी गणराज्य की स्थापना हुई थी। तो ये घटना हुई थी 1912 में, और ये पहली वाली जो घटना है वो 1949 में हुई थी, जनवादी गणराज्य वाली। दोनों याद आप रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का जो मरीज कहा जाता है ये तुर्की को कहा जाता है। तुर्की, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ध्यान रखिएगा, यूरोप का मरीज कौन है? तुर्की। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फासिज्म। फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो फासिज्म का जन्मदाता माना जाता है मुसोलिनी। मुसोलिनी यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा। इसी तरह अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था, यानी कि वन नेशन वन लीडर का नारा दिया था? जैसे कि अभी आपको हाल ही में सुनने को मिल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन या वन पार्टी वन नेशन, है ना। तो इस तरह से जो नारा है वन नेशन और वन लीडर, ये जो दिया था ये किसने दिया था? एक राष्ट्र एक नेता। तो ये जो दिया गया था ये हिटलर के द्वारा दिया गया था। हिटलर ने ये नारा दिया था, हिटलर। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है ये कुछ इस प्रकार है, त्रिगुट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? त्रिगुट का निर्माण किया था इटली, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। तो ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी, इन तीनों के द्वारा त्रिगुट का निर्माण किया गया था। त्रिगुट नाम से ही क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी ये सभी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं था? मित्र राष्ट्रों में इनमें से कौन शामिल नहीं था? तो इनमें से इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, ये तीन शामिल नहीं थे। ध्यान रखिएगा, तीनों शामिल नहीं थे। तो ये सभी आपका ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति से बनाए कि फ्रांस की जो क्रांति है इसकी शुरुआत कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी 1789 में। ध्यान रखिएगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 1789। आपका सी ऑप्शन सही जवाब चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने जो नीति अपनाई थी ये लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। ध्यान रखिएगा, लौह एवं रक्त की नीति। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो ये जो वेद है इसका नाम है सामवेद। सामवेद, सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था महात्मा बुद्ध को कुशीनगर में। कुशीनगर, आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। सारनाथ, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इस तरह से क्वेश्चन आप बनाएं तो जल्दी से क्लिक करिएगा। आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा, लुम्बिनी आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस, टॉप 50 क्वेश्चंस बने लिए हैं इस वीडियो में, तो आप भी अटेम्प्ट करते चलिएगा। लास्ट में स्कोर बताइएगा कि कितना आपने अटेम्प्ट किया है। लुम्बिनी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? तो जैन धर्म की पहली संगीति जो हुई थी ये पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, रांची का स्तूप किसने बनवाया था? रांची का जो स्तूप बनवाया था ये अशोक ने बनवाया था। अशोक, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त का कहा जाता है। समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? काफी इजी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपको यहाँ पर जो ऑप्शंस मिले उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ भी नहीं करना है, ओनली आपको क्लिक कर देना है। अगर आपने जिंदगी में एक बार भी पढ़ रखा है तो आप आसानी से बना लेंगे इस क्वेश्चंस को, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चंस आपको मिले। दयाराम साहनी, आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर है, शुरुआत किस देश में हुई? इस तरह से क्वेश्चन आपका बना है। तो विश्व में नव जागरण की शुरुआत जो हुई थी ये हुई थी इटली में। इटली, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। विश्व में नव जागरण की शुरुआत इटली देश में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई? तो ये जो हुई ये मार्टिन लूथर के प्रयासों से हुई। ध्यान रखिएगा, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत मार्टिन लूथर के प्रयासों से हुई थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसका नारा था? काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। इनके द्वारा ये नारा दिया गया, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का जो नारा दिया था ये महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? जल्दी से क्लिक करिएगा। दिल्ली चलो नारा जो दिया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। भगत सिंह, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
अगला जो क्वेश्चन है ये त्योहार से है। ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम जो त्योहार है ये केरल में मनाया जाता है। केरल आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगला है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? तो ये जो गिराया था परमाणु बम अमेरिका ने, ये नागासाकी और हिरोशिमा दोनों पर गिराए थे। तो ए और बी दोनों आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ था? पहले विश्व युद्ध में अमेरिका जो शामिल हुआ था ये हुआ था 1915 में। 1915 डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ था? जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था ये फ्रांस इस युद्ध के दौरान हुआ था। आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुता तथा समानता का नारा दिया गया था? ये जो दिया गया था ये फ्रांस की क्रांति में नारा दिया गया था। स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा समानता का नारा ये फ्रांस की क्रांति में दिया था। विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई? तो विश्व में आर्थिक महामंदी की जो घटना उत्पन्न हुई है ये 1929-13 में हुई है। तो ध्यान रखिएगा 30 आपका 1929-30 में ये जो घटना है महामंदी की ये हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सैयद वंश के शासक कौन थे? इस तरह से क्वेश्चन आपको बना है, निम्न में से कौन सैयद वंश के शासक थे? तो सैयद वंश के जो शासक थे इनका नाम खिज्र का है। और ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चन ज़्यादातर आपके बन रहे हैं जो कि ऑलरेडी हम आपको इनके ऊपर कवर करवा चुके हैं। और गाइस अगर आप चाहते हैं कि आपके आर्मी अग्निवीर जीडी के लिए स्पेशल चीज़ें हम लेकर आएँ तो आप कमेंट में कमेंट करके चलिएगा, तो हम आपको हर एक क्वेश्चन को डिटेल में कवर करवा देंगे। बट सभी लोगों का अलग अलग है, तो इसलिए कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि किस तरह से आप क्वेश्चन चाहते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? हर्यक वंश का जो संस्थापक है इसका नाम है बिंबिसार। बिंबिसार आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। उदयन आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? सिकंदर के समकालीन था घनानंद। घनानंद आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। एकता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी। तो एकता प्रणाली पहली बार इल्तुतमिश द्वारा लागू की गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा आपका। अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो अशोक ने उपगुप्त नाम के बौद्ध संत थे, इनसे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से उपगुप्त नाम याद रखिएगा इन संत का। निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? तो ये किए थे हिंद यवन ने। ये शासक थे हिंद यवन, इन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी? कनिष्क ने शक संवत की जो शुरुआत की थी 78 ईस्वी में की थी। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मौर्य वंश के बाद किस वंश का शासक का उदय हुआ? तो मौर्य वंश के बाद में जो वंश आया था आप सभी को बताइए कि शुंग वंश इसके बाद में आया था। वृद्धरथ जो था उसकी हत्या कर दी गई थी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। तो शुंग वंश जो था उसकी शुरुआत हुई थी मौर्य वंश के बाद में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध फारसी पर्व नौराज किसने प्रभाव प्रारंभ किया? इस तरह से क्वेश्चन आपका बना है। तो ये फारसी पर्व नौराज जो है ये प्रारंभ किया बलबन ने। बलबन आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खानवा का युद्ध में बाबर ने किसको लड़ा था? किसके साथ लड़ा था? खानवा का युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? तो बाबर जो लड़ा था राणा सांगा के साथ में लड़ा था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? इसने दिल्ली पर 1739 में आक्रमण किया था नादिर शाह ने। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर चले जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेब को। औरंगजेब सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का पहला जो युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1540 में लड़ा गया था कन्नौज का युद्ध। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्लियर है। पानीपत का दूसरा युद्ध आपसे पूछा कब हुआ था? तो पहला युद्ध हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, और तीसरा हुआ था कब? 1761 में। तो ध्यान रखिएगा ये पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। तो हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और ये देखिए हम 50 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं इस वीडियो में। 50 क्वेश्चंस का वादा किया था। आपका कितना स्कोर रहा है 50 में से? आप कमेंट में कमेंट करके यहाँ पर बताइएगा जरूर से कि कितना बाकी स्कोर आपने इस वीडियो में किया है।
और ये आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे होमवर्क आपका। तो आप जरूर से इसका राइट आंसर कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए हैं। 8, 10, 11, 7 जल्दी से कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। और आई थिंक आप सभी लोगों को पता है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को इसका राइट आंसर पता है। तो जल्दी से एक बार सभी कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। क्लियर है? और गाइस स्कोर जरूर से बताइएगा ताकि हमें भी पता चले कितनी तैयारी आपकी है, कितनी नहीं है, कितनी और प्रैक्टिस आपको करवानी है ज़्यादा। तो कमेंट में कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, तो आप जरूर से ज्वाइन हो जाएगा। और गाइज अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।